बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप यू आर ऑल फाइन। और वालेकुम सलाम। गौर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जी गौर साहब, आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? भैया सब ठीक ठाक हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? मैं भी अल्लाह का शुक्र है गौर साहब, ठीक हूँ। और उम्मीद है आप भी जो है वो ठीक होंगे। जी गौर साहब और आयशा साहब, प्रैक्टिस की थी एड्स की? जो 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 चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी उससे रेलिवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई जो है वो कर दूँ। जी वालेकुम सलाम। नुसरत साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी नुसरत साहब, अल्लाह ताला जो है वो आपको भी खुश रखे। जी गौहर साहब और आयशा साहब, कोई प्रॉब्लम कल के काम के हवाले से जो हमने ऑडियंसेस बनाई थी उसके हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने गिग्स बनाई है इस चीज़ की, कि अभी स्टिल जो है वो वेट कर रहे हैं? कि मैंने तो पूछा नहीं है तो आप लोगों ने भी बताना नहीं है। गिग्स बनाई है आप लोगों ने? और प्लस अगर अभी फर्दर किसी क्लाइंट से कोई कम्युनिकेशन हुई हो तो वो आप लोग जो है वो कोई बताएं, तो कोई ऑर्डर जो है वो किया हो उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो मुझे गाइड कर दें। तो सर अभी नहीं बनाई। तो कोर्स साहब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? एड ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं। कुछ लास्ट पे जो है वो चीज़ें रह गई हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। और स्टिल अभी तक आप लोगों ने इसकी गिग जो है वो नहीं बनाई।
जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अब्दुल्ला साहब, फिफ्थ प्रोजेक्ट के बाद जो है वो आगे कोई अपडेट नहीं बताएं? कोई और फर्दर प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने किए हैं? किसी क्लाइंट से फर्दर कम्युनिकेशन हुई हो? या वो जो कल आप क्लाइंट की बात कर रहे थे उसका जो है वो क्या बना है? उसने डायरेक्ट ही ऑर्डर अभी करवा लिया आपने, या अभी स्टिल जो है वो कम्युनिकेशन फेज के अंदर है? माशाल्लाह, चलें 7 हो गए हैं। और इसमें से फाइवर के ऊपर कितने हैं? इन 7 ऑर्डर में से फाइवर के ऊपर कितने ऑर्डर हैं आपके? तो उसने आज 2 बजे जो है वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। चलें, ग्रेट। मुझे ये बता दें फाइवर के ऊपर जो है वो कितने हैं? ठीक है, 7 ही फाइवर पे है। 50-50 के 2 ऑर्डर जो है वो आपने करवाए हैं, और दोनों लहदा गिग्स पे करवाए थे या एक एक गिग के ऊपर जो है वो करवाया आपने? और वालेकुम सलाम समी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। लहदा गिग्स पे जी, ठीक हो गया अब्दुल्ला साहब। बेस्ट स्ट्रेटजी है। अब 7 ऑर्डर्स, लाइक मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक तकरीबन $150 आपकी अर्निंग हो चुकी होगी फिर अभी तक। और 7 ऑर्डर्स हैं तो ये अगेन लाइक अगर $5 पे रहते तो शायद 50-60 ऑर्डर करते, तो उसके बाद जो है आगे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती लेवल 1 की। लेकिन चले, अभी $20 का सेक्रीफाइस तो किया आपने, लेकिन उससे आपकी जो मंजिल है वो नज़दीक हो जाएगी। तो इसी तरह और भी कोई क्लाइंट आता है तो अभी फाइबर के ऊपर ही उसको लेके आए, ताकि लेवल 1 की मंजिल जो है वो करीब से करीब आपकी होती चली जाए। ठीक है, वही 74 की अर्निंग पहले है और 80 की आज हो जाएगी, तो 154 आपके जो है वो हो गया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह इसी तरह आगे फर्दर जब काम करेंगे तो पहले अभी अगेन जैसे मैंने कल आपको रिकमेंड किया था, और ये बात सब लोगों के लिए है कि अभी आपने इतना फोकस जो है वो इस चीज़ पे नहीं करना, मुझे कमीशन पड़ रहा है, मुझे पैसे पड़ रहे हैं, या इस तरीके से। पहले अभी अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करें, एटलीस्ट लेवल 1 पे आ जाए, ताकि प्रोफाइल आपकी जो है वो ऑटो शुरू हो जाए, लोग आपसे, क्लाइंट आपसे जो है वो रब्ता जो है वो करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसलिए अभी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दें, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो है वो आप लोगों ने रहना है कि हमने रिव्यूज़ लेने हैं, और इस प्रोफाइल को जो है वो लॉन्ग टर्म चलाना है। अगर शॉर्ट रन में जो है वो रहेंगे, शॉर्ट सोचेंगे कि मुझे सिर्फ पैसे मिलेंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो आप लोग जो है वो ऑर्डर्स करने के बाद, 2 4 5 ऑर्डर करने के बाद काम ख़त्म हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स इस काम में जो है वो क्यों चल नहीं पाते। तो जैसे 4 5 ऑर्डर करते हैं, इवन लेवल 1 के ऊपर भी आगे लोग जो है वो रुक जाते हैं, प्रोफाइल जो है उनकी स्टॉप हो जाती है, फर्दर न्यू क्लाइंट्स नहीं आ रहा होता। क्योंकि लेवल 1 के ऊपर भी जाने के बाद वो क्या करते हैं, उनका मेन फोकस ये होता है कि हम लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से ये 20% बचा लें जो वेबसाइट को जो है वो देना। और वो बचाते बचाते आप जो है वो शायद अपना सैकड़ों डॉलर का जो है वो नुकसान कर बैठते हैं। जो आपने फ्यू इन शेप ऑफ कमीशन जो है वो देने थे, तो जब वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, क्लाइंट तो आ रहे हैं, और आप उनको जो है वो डायरेक्ट करते जा रहे हैं, डायरेक्ट उनसे ऑर्डर लेते जा रहे हैं, प्रोफाइल पे किसी किस्म का रिव्यू नहीं आ रहा,
तो फाइवर के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी गिग से मुतमिन नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन से मुतमिन नहीं है, या किसी भी वजह से, तो वो गिग आपकी जो है वो डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगी। और अल्टीमेटली जो आपको पहले जैसे इन केस 4-5 न्यू क्लाइंट के मैसेजेस आते थे, तो वो ख़त्म होते चले जाएंगे, अब न्यू मैसेजेस आपको जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है आयशा साहब, गिग तो आप टॉपिक कंप्लीट होने पे बनाएंगे, लेकिन मैं अभी रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट अभी जो है वो गिग बनाएं, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्लाइंट जो है वो कहता है, या जो जो चीज़ें आप मुख्तलिफ गिग एनालिसिस करते हुए वहाँ से पढ़ेंगी कि मैंने गिग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको सीखने के लिए मिलेंगी, और क्वेश्चन आपके माइंड में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आएंगे कि इन क्वेश्चंस को जो है वो किस तरीके से टैकल करना है। तो इसलिए जब गिग एनालिसिस जो है वो आप लोग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी कि इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो स्टिल अभी मेरी ग्रिप नहीं है, इस चीज़ के ऊपर ग्रिप नहीं है, तो वहाँ से जो है वो ज़्यादा आप जो है वो सीखेंगे। ठीक है जी, आज के हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा जी, चलें इसी ऐड अकाउंट को जो है ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आज ये इस इंटरफेस की जो है वो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो बात करनी है। ये इंटरफेस किस तरीके से जो है वो काम करता है, इसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं। एड्स मैनेजर में ऑलरेडी ये चीज़ें सारी एड्स मैनेजर के अंदर इंक्लूड है। ये इंटरफेस आपके पास जो है वो आ जाता है। ऑडियंसेस सेक्शन जो है वो हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद नेक्स्ट है एड अकाउंट सेटिंग्स, अगर इसमें हम लोग जाएं, ये चीज़ जो है वो हम लोगों ने याद रखनी है कि ऐड अकाउंट सेटिंग और बिजनेस सेटिंग के अंदर जो है वो डिफरेंस है। एक बिजनेस के अंदर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि हम लोग 5 ऐड अकाउंट्स जो है वो बना सकते हैं, और हर ऐड अकाउंट की सेटिंग जो है वो अलग अलग से है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है, सारी स्टिल ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना ऐड अकाउंट जो है वो खोल लेता हूँ। और जब भी आप लोग जो है वो किसी भी ऐड अकाउंट के एडमिन होंगे, तो ये सारी ऑप्शन, ये सारी चीजें जो है आपको नजर आएंगी जो अभी लोड होने जा रही है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपकी एड अकाउंट आईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एड अकाउंट आपका कभी डिसेबल हो जाए, तो इसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने फेसबुक एड्स सपोर्ट के साथ जो है वो रब्ता करना होता है। क्योंकि अभी ये देखें, मेरे पास तकरीबन 15 से 20 मुख्तलिफ एड्स में इधर खुले हुए हैं। अगर मैं सपोर्ट के साथ जो है वो बात करता हूँ, तो उन्हें नहीं पता मैं किस ऐड अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो उस केस के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, इनको अपनी ऐड अकाउंट आईडी प्रोवाइड करनी होती है कि मेरी ये आईडी है, ये ऐड अकाउंट किसी भी वजह से जो है वो डिसेबल हो चुका है। ठीक है, और इसको जो है वो काइंडली आप लोग जो है वो रिजॉल्व कर दें। उसके बाद ऐड अकाउंट यहाँ पे ये देखें, आपके पास ऐड अकाउंट नेम आ रहा है, इसको आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, तो क्लाइंट्स ने अक्सर क्या किया होता है, उनकी 2-3 वेबसाइट होती हैं, और उन्होंने किसी और वेबसाइट के नेम के ऊपर बिजनेस
नेम के ऊपर, पार्टनर नेम के ऊपर ये ऐड अकाउंट बना होता है, और उसके बाद वो चेंज करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये चेंज कहाँ से होगा। तो यहाँ से ऐड अकाउंट नेम भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टाइम जोन। अच्छा, पहले जो है वो तीन चीज़ें थी जो हम लोग जो है वो चेंज नहीं कर सकते थे। जैसे ऐड अकाउंट बनाते थे, जो एक दफ़ा चीज़ें हमने सेट कर दी, उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते थे। पहला टाइम नेम था, ऐड अकाउंट नेम, सेकंड टाइम जोन, और थर्ड करेंसी। अब तीनों की इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि हम लोग जो है वो इनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जस्ट एग्जांपल आप लोग इसको चेंज कर लेंगे। टाइम जोन आ रहा है एशिया कराची का, जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये पर्सनल ऐड अकाउंट है। तो यहाँ पे चेंज टाइम जोन की ऑप्शन आ रही है, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह करेंसी जो है वो आपके पास पाकिस्तानी रुपीस करेंसी आ रही है, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये फेसबुक की जो है वो ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन जो है वो, उसके अंदर एक क्वेश्चन भी जो है वो होता था जब मैंने सर्टिफिकेशन की थी, कि कौन सी तीन चीजें हैं जो हम लोग ऐड अकाउंट में बाद में चेंज जो है वो नहीं कर सकते, या एक दफा ही जो है वो चेंज होती है। तो ये तीन चीजें थी, ऐड अकाउंट नेम, टाइम जोन और करेंसी, जो कि बाद में जो है वो चेंज नहीं होते थे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एडवर्टाइजिंग पर्पस। एडवर्टाइजिंग पर्पस में ये मुख्य चीज़ें आ रही हैं, जिनमें से लाइक ऑप्शन अभी मेरे पास आ रही है। पहला कि मैं अपने बिजनेस के लिए जो है वो एड्स जो है वो बाय करना चाहता हूँ, या डिफरेंट बिजनेसेस के लिए करना चाहता हूँ। अगर सेकंड ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करते हैं, नो आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर द बिजनेस पर्पस, तो फिर आपको किसी दूसरे एड अकाउंट की एज अ पार्टनर एक्सेस जो है वो चाहिए होती है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर सेकंड ऑप्शन आप लोग चूज कर लें, तो आपको किसी अकाउंट की जो है वो पार्टनर एक्सेस जो है वो चाहिए होगी एड्स रन करने के लिए। उसके बाद बिजनेस नेम अगर जो है वो ऐड करना चाहें, बिजनेस नेम ऐड कर सकते हैं, ना भी करें तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यूएस यूके के क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ पे आपने ये इसको प्रॉपर सेटअप जो है वो करके दे सकते हैं। बिजनेस नेम, उनका स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, ये आप लोगों ने, बिजनेस कंट्री कौन सा है, टैक्स आईडी नंबर वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आपने जो है उनको पुट करके देनी है। और एड एजेंसी अगर हो तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यस आई एम एन एजेंसी बाइंग एड्स ऑन बिहाफ ऑफ एन एडवर्टाइजर। अगर अगेन इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे आप लोग, तो फिर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, एडवर्टाइजिंग इन फ्रांस, यस माय बिजनेस इज बेस्ड इन फ्रांस, या नो माय बिजनेस इज नॉट बेस्ड इन फ्रांस। फ्रांस के हवाले से लहदा से रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, इसलिए जो है वो ये यहाँ पे जो है वो अपीयर हो रहा है। तो आप लोग जो है वो इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आई एम एन एजेंसी बाइंग एड्स ऑन बिहाफ ऑफ एन एडवर्टाइजर, दूसरों के बिहाफ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे से गलती हुई थी प्रीवियस एड अकाउंट के ऊपर। जब मैंने एड अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे क्लाइंट्स एक्सेस जो है वो मैं लेता रहा था, और ये ऑप्शन इन्होंने प्रीवियसली, ये ऑप्शन नहीं थी एड एजेंसी की, अब इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। तो जैसे ये ऑप्शन आई थी, मैंने इस ऑप्शन को जो है वो ऑन नहीं किया था। और उसके बाद मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है, लाइक अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये आईडी जो है वो मोहम्मद अली के नेम से है। जो फैसल अब्बास वाली आईडी है वो उन्होंने डीएक्टिवेट कर दी थी, और उस पे तकरीबन 700-800 बिजनेसेस की एक्सेस मेरे पास थी। अभी भी स्टिल 500-700 बिजनेसेस की एक्सेस है, अगर ये मैं आपको दिखाऊं।
अच्छा नहीं, यहाँ पे जो है वो ये देखें, ये मेरे पास जो है वो ऐड अकाउंट नेम आ रहा है, फैसल अब्बास। यहाँ पे ये देखिए, ये डिफरेंट ऐड अकाउंट्स की जिनकी एक्सेस थी मेरे पास, लेकिन ये ऐड अकाउंट सिर्फ इसी वजह से जो है वो मेरे पास डिसेबल हो गया कि मैंने जो है वो, जो उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखिए, मुख्तलिफ ऐड अकाउंट की स्टिल मेरे पास एक्सेस है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, इस ऐड अकाउंट को जो है वो ब्लॉक कर दिया मेरे। ठीक है, तो ये ऑप्शन जब आप लोगों के पास मल्टीपल एड्स मैनेजर की एक्सेस आ जाए, डिफरेंट क्लाइंट्स के एड्स मैनेजर की जो है वो एक्सेस आ जाए, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस ऑप्शन को जो है वो लाजमी चूज कर लेना है कि मैं दूसरे एडवर्टाइजर यानी दूसरे बिजनेसेस के बिहाफ के ऊपर जो है वो एड्स जो है वो चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलते हैं एड अकाउंट के ऊपर। क्या था उसके बाद, पेजेस पे आपके सारे पेजेस शो हो जाएंगे जो आपकी प्रोफाइल के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पेमेंट सेटिंग्स है। ये क्योंकि पर्सनल ऐड अकाउंट है, इससे मैं एड्स जो है वो नहीं चला रहा, तो यहाँ पे अमाउंट ड्यू कुछ नहीं आ रही। ठीक है, 1 जुलाई 2020 डेट आ रही है और कोई भी अनपेड बैलेंस मेरे पास नहीं है। अगर पेमेंट मेथड ऐड करवाना है क्लाइंट से, तो यहाँ पे उसे कहेंगे ऐड अ पेमेंट मेथड जो है वो कर दे, और उसके बाद जो है वो आगे लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपाल की ऑप्शन वगैरह जो है वो चूज कर सकते हैं। तो जो भी कंट्री आप लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान सिलेक्ट है तो पेपाल की ऑप्शन जो है वो नहीं आ रही। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, अक्सर गल्फ कंट्रीज का भी जो क्लाइंट होता है, उनके इवन पेपाल अकाउंट तो बने होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये पेमेंट मेथड फेसबुक की तरफ से एक्सेप्टेड जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो लाजमी जो है वो आप लोगों ने सेट करनी है। तो ये वाली ऑप्शन चूज करनी है जब दूसरों के ऐड अकाउंट आ जाएंगे हमारे पास जी। जब आप दूसरों के ऐड अकाउंट आपके पास एक्सेस जो है वो आ जाएगी, उस टाइम आप लोग इसको चूज करेंगे। ठीक है, पेमेंट मेथड का मैं बता रहा था, जस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स अगर सेलेक्ट करते हैं, तो अगेन यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये मेरी आईपी जो है वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे स्टिल पेमेंट ऑप्शन जो है वो नहीं आ रही पेपाल की। तो यहाँ से आप लोगों ने पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करवा लेना उनका। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि लिमिट लगा सकते हैं कि मेरे ऐड अकाउंट से इस अमाउंट से ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च ना हो। तो वो आप लोग जो है वो किस तरह से जो है वो लगा सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे सेट अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। ठीक है, और यहाँ पे आपने आके क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीस है, तो मैं क्या चाहता हूँ, जस्ट एग्जांपल 10,000 से ज़्यादा इस अकाउंट से जो है वो खर्च ना हो। तो वो अमाउंट पुट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो है वो सेट लिमिट कर देना है। तो जैसे ही आपके जो है वो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपया जो है वो खर्च हो जाएगा, उसके बाद एड्स आपके ऑटोमेटिकली स्टॉप कर जाएंगे, अनलेस आप लोग इस लिमिट को अप नहीं करते या रीसेट नहीं करते या इसको रिमूव नहीं कर देते। ठीक है, तो अक्सर क्लाइंट ने ये लिमिट भी लगाई होती है कि हम लोग इस एड अकाउंट में इस अमाउंट से ज़्यादा जो है वो खर्च नहीं करना चाह रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रिसीट्स। रिसीट्स में जो है वो जितनी भी आप लोगों ने प्रीवियसली पेमेंट्स जो है वो फेसबुक को की होंगी, अगर आप जैसे एग्जांपल ये बिजनेसेस जो होते हैं उन्होंने हर ट्रांजैक्शन की मुकम्मल डिटेल वगैरह जो है वो रखनी होती है, तो यहाँ पे रिसीट्स में जाके आप लोग सारी वो रिसीट्स का जो है वो डाटा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन है, कौन कौन से आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो मिलने चाहिए वो आप लोग सेट कर सकते हैं। नेम टेम्पलेट्स जो है वो आप लोग बना के रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल कंपेन नेम क्या होगा, ठीक है, एडसेट नेम जो है वो क्या होगा, और ये चीज़ें जो है वो क्या होंगी।
टेक्स्ट फील्ड, कस्टमाइज फील्ड, कैंपेन नेम, जैसे एग्जांपल कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव आईडी वगैरह कुछ भी आप लोग जो है वो ये रख सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से टेम्पलेट, और ये नॉर्मली काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है जब आप लोग जो है वो एक डेली बेस के ऊपर जो है वो कंपेन्स जो है वो बना रहे हैं, तो हर दफ़ा जो है वो नेम जो है वो रखना मुश्किल हो जाता है और सोचना मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली ये टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन थी ऐड अकाउंट में। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग इवेंट्स मैनेजर के अगर ऊपर जाएं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे प्रॉपर अकाउंट में चलते हैं, इवेंट्स मैनेजर के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे अब आप लोग जो है वो देख सकते हैं, हमारे पास पेज व्यूज जो है वो पिक्सल डाटा ये शो करवा रहा है। 96 जो है वो पेज व्यूज थे हमारे पास। ठीक है, और व्यू कंटेंट की अगर जो है वो हम लोग बात करें, 64 व्यू कंटेंट्स हमें जो है वो मिले हैं, और एक लीड जो है वो भी जनरेट हुई है, और ये लास्ट रिसीव्ड 1 डे अगो जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इवेंट्स मैनेजर के ऊपर इस चीज़ को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी लीड्स आपके पास आ रही है, कितने लोगों ने पेज विजिट किया है, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब आपने क्लाइंट को रिजल्ट दिखाने हैं तो आप लोग जो है वो ये जो डाटा सोर्सेज या कस्टम कन्वर्जन वगैरह होती हैं, इसकी बेस के ऊपर जो है वो क्लाइंट को दिखा रहे होते हैं कि मेरे पास ये रिजल्ट जो है वो आए। उसके बाद नेक्स्ट है कैटलॉग मैनेजर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैटलॉग मैनेजर की, क्योंकि ये ई कॉमर्स बिजनेस के लिए हमें इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पड़ती है। जैसे आप लोग कैटलॉग मैनेजर के ऊपर आएंगे तो जितने भी आपके कैटलॉग्स बने हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी क्योंकि आप लोगों के पास कोई कैटलॉग बना नहीं होगा, तो इसलिए ये आपके पास जो है वो शो नहीं होंगे। ये मेरे पास जो डिफरेंट बिजनेसेस की जिनकी एक्सेस है, ठीक है, ये उनके सब के जो है वो मेरे पास कैटलॉग जो है वो आ रहे हैं, तो लोड मोर कैटलॉग्स पे जाते जाएंगे तो फर्दर कैटलॉग जो है वो हमारे बनते चले जाएंगे। और कैटलॉग्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ। मैं कोई भी एक बिजनेस ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है तो इस पे कैटलॉग नहीं होगा। इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी। मैं एक मिनट एड्स मैनेजर में देख लूँ जिसका भी कैटलॉग जो है वो बनाना है। जो है वो कैटलॉग हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं इसकी वेबसाइट भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ।
इसके ऑलरेडी हमने कैरोगल एड्स जो है वो बनाए हुए हैं, चेकआउट्स वगैरह जो है वो हमें मिल रहे हैं। और सेल्स, अच्छा इसको मैं वेबसाइट इसकी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको भी एक दफ़ा इसकी बिजनेस की समझ आ जाए, और उसके बाद इसका जो है वो हम लोग कैटलॉग बनाते हैं। मीनवाइल अगर आप लोगों को कोई भी इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो किसी का, तो वो मुझे बता दें ताकि उसका भी मैं साथ जो है वो रिप्लाई आप लोगों को कर दूँ। एक तरफ मैंने इसकी वेबसाइट खोल लिया, benshades.com वेबसाइट है। और दूसरी तरफ हम लोग चले जाते हैं इसके कैटलॉग में। कैटलॉग्स जो है वो बनाए क्यों जाते हैं, पहले इस चीज़ को जो है वो समझ लें। क्यों ज़रूरी है कैटलॉग्स जो है वो क्रिएट करना। नॉर्मली जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स वगैरह जो है वो होती हैं, उन पे सैकड़ों जो है वो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई होती हैं। और उन सैकड़ों प्रोडक्ट्स में से किसको एडवर्टाइज करना है, या अगर डायनामिक एड्स जो है वो स्पेशली बनाने हो शॉपिंग कंपेन्स के अंदर, जो है वो कैटलॉग सेल्स की जो ऑप्शन है जो मैंने बताई थी, कि उसके लिए हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन चूज करेंगे, कैटलॉग बने हुए होंगे, तो हम लोग उस ऑप्शन को जो है वो चूज कर सकेंगे। तो उसको हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से यूज करना है, इस पे आते हैं। और साथ में वेबसाइट दोबारा एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि इस बिजनेस का जो है वो पहले मेरे पास कोई किसी किस्म का कैटलॉग नहीं बना हुआ था, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका न्यू जो है वो कैटलॉग बनाना है। मैं फिर भी वेरीफाई कर रहा हूँ, अगर स्टिल इसका कोई बना हो तो बेनशेड्स के नाम से कोई मेरे पास कैटलॉग नहीं बना हुआ। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर जाना है, क्रिएट कैटलॉग।
अब यहाँ से जो है वो हमारे पास चार चीजें जो है वो आ रही हैं, चार चीजें ये पूछ रहे हैं। पहला ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, सेकंड वन ट्रेवल कंपनीज के लिए, फोर्थ वन प्रॉपर्टी के लिए, और फिफ्थ वन ऑटो लाइक गाड़ियों वगैरह के लिए। नॉर्मली हम लोगों ने जो है वो जितने भी एड्स होते हैं ई कॉमर्स के लिए बनाने होते हैं, मैं अभी ई कॉमर्स जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देंगे आप लोग। अब यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है, अपलोड प्रोडक्ट इन्फो। अगर हम लोग जो है वो मैनुअली या फेसबुक पिक्सल के साथ इसको करना चाहते हैं, या दूसरी ऑप्शन है कनेक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इसको जो है वो कनेक्ट करते हैं, जिस तरह शॉपिफाई वगैरह होता है। अगर सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आपके पास एडवन एक्सेस जो है वो स्टोर की जो है वो होनी चाहिए, और जो भी बिजनेस आईडी बिजनेस ईमेल जो है वो उसके साथ अटैच हो, वो जो भी ईमेल होगा उसके पासवर्ड वगैरह पता होना चाहिए, ताकि आप लोग जो है वो उस चीज़ को वेरीफाई जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने जो है वो माइंड के अंदर जो है वो रखनी है। अब यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर तो क्लाइंट आपके साथ मीटिंग में आपके साथ मौजूद है तो इस ऑप्शन को चूज करें। आगे फर्दर जो भी शॉपिफाई ई कॉमर्स या जिसके ऊपर भी उसकी वेबसाइट होगी उसको कनेक्ट कर दें उसके साथ, ये आपको खुद से गाइड करता चला जाएगा। अदरवाइज अगर आपको जो है वो समझ नहीं है तो फिर आप लोग जो है वो इस ऑप्शन को जो है वो चूज कर सकते हैं। अच्छा, अब कैटलॉग ओनर की बात आ रही है, कौन कैटलॉग ओनर इसका होगा। अब यहाँ पे ये डिफरेंट बिजनेसेस जिनकी आपके पास जो है वो एडमन एक्सेस होगी वो शो होंगे। अब यहाँ पे देखें मेरे पास डिफरेंट बिजनेसेस हैं जिनकी एक्सेस तो मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो क्या आ रहे हैं मेरे पास जो है वो सिलेक्ट करने की ऑप्शन जो है वो नहीं आ रही। तो उसके नीचे आ भी रहा है कि यू मस्ट बी एडमन टू कनेक्ट दिस बिजनेस। तो सिर्फ और सिर्फ एडमन जो है वो इसको जो है वो क्रिएट कर सकता है, वैसे आप लोग इसको जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ बिजनेसेस की मेरे पास एडमन एक्सेस भी है, लेकिन मैं जो है वो उनको चूज जो है वो नहीं करता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसे एग्जांपल इसको पर्सनल के अंदर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इवन मैंने अपना भी यहाँ पे ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट की एक्सेस मेरे पास है, लेकिन उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा, पर्सनल में इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, कैटलॉग नेम रखना है। अभी जिस तरह प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे थे कि मेरे पास जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस की जो है वो एक्सेस है, तो वहां पे हमें पता नहीं लगता कि कौन सा कैटलॉग जो है वो किस बिजनेस का है। तो यहाँ पे कैटलॉग नेम में आपने क्या करना है, उस बिजनेस का नेम दे देना है, बेनशीट टेस्ट। ठीक है, बेनशीट टेस्ट इसको मैंने रख दिया। उसके बाद वेबसाइट ऑप्शनल है, अगर देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज ना भी दें तो खैर है, bedsheets.com। उसके बाद आपने क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका कैटलॉग जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। बैक एंड पे जितनी सेटिंग है वो जो है वो कॉन्फ़िगर करने शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपके पास साइड पे आ भी रहा है कॉन्फ़िगर सेटिंग्स। ठीक है, कैटलॉग क्रिएटेड आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास व्यू ऑल कैटलॉग या व्यू दिस कैटलॉग, तो आपने ये ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करना है, व्यू कैटलॉग, और यहाँ पे आप देखें योर न्यू कैटलॉग इज ऑलमोस्ट रेडी, वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब ये हम लोग जो है वो कैटलॉग मैनेजर के ऊपर आ चुके हैं।
तो कैटलॉग मैनेजर के आप लोग जो है वो साइट पे देख सकते हैं कौन कौन सी ऑप्शन है। होम, चैनल, इसके अलावा अगर कोई इश्यूज हो तो वो आ जाएंगे, प्रोडक्ट सेट्स, डाटा सोर्सेज, इवेंट सेटिंग्स वगैरह, ये सारी ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपके पास होम में जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड हैं वो सारी शो जो है वो हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है आपके पास, इश्यूज, अगर उसके अंदर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ प्रॉपरली जो है वो कॉन्फ़िगर जो है वो नहीं हो सकी, वो आ जाएगी। आपका डाटा सोर्स क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग उसके लिए ट्रैफिक एड्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं, वो ऑप्शन आ जाएगी, और डायनामिक एड्स की जो है वो ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी ये कंप्लीट सेटअप की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि अभी स्टिल प्रोडक्ट्स वगैरह इसमें हमने ऐड नहीं की। तो कंप्लीट सेटअप पे जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऐड योर प्रोडक्ट्स। क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आगे फर्दर जो है वो तीन ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रही है। पहली है ऐड मैनुअली। अगर आप लोग जो है वो वन बाय वन प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करना चाहें, लेकिन ये बड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन नॉर्मली लोग जो है वो करवाते भी हैं, तो इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास जो है वो सैकड़ों प्रोडक्ट्स जो है वो हो, ठीक है। यूज बल्क फीड, इसमें क्या होता है, एक स्प्रेडशीट जो है वो हम लोग बना लेते हैं और वो यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देते हैं। और अगेन इसके लिए भी हमें जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज पिक्सल। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपका पिक्सल प्रॉपरली फायर हो रहा है, पिक्सल प्रॉपरली अटैच था और ऑप्टिमाइज हो चुका है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आपकी किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं है। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो यूजर पिक्सल पे जाऊंगा। तो क्योंकि इस एड अकाउंट से मैंने पर्सनल एड अकाउंट से कोई भी पिक्सल जो है वो क्रिएट नहीं किया हुआ था, तो इसलिए क्रिएट अ पिक्सल की ऑप्शन आ रही है। लेकिन अगर आपने पिक्सल जो है वो क्रिएट किए होंगे तो वहाँ यहाँ पे जो है वो ये अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, और वहां से पता लग जाएगा कि वो पिक्सल यहाँ पे अटैच करने के लिए रेडी है या नहीं है। तो मैं बैक जाता हूँ, ऐड मैनुअली की ऑप्शन चूज करता हूँ, ताकि हम लोग मैनुअली एक दो प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि मैंने पुट करनी है। तो मैं कोई भी वेबसाइट से एक प्रोडक्ट जो है वो उठाता हूँ। जैसे एग्जांपल इसी ग्लासेस की जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इमेज को जो है वो सेव कर लें। सेव इमेज एज की ऑप्शन है आपके पास। ठीक है जी, आप दोनों की बहुत बहुत का माशाल्लाह शुक्रिया। असल में सारा दिन एसी में, और अभी भी मैंने इसलिए जो है एसी बंद किया हुआ है, तो बाहर जब निकलते हैं गर्मी
ये चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। अच्छा जी, चले जब तक ये जो है वो लोड हो रही है तो हम लोग दोबारा कैटलॉग मैनेजर के ऊपर आते हैं। जब तक ये जो है वो सेव हो रही है, कैटलॉग मैनेजर में सबसे पहली ऑप्शन जो है वो आपके पास यही आ रही है कि आपने इमेज या वीडियो जो है वो उसकी अपलोड करनी है। तो कैटलॉग के लिए नॉर्मली इमेजेस ही अपलोड की जाती है, और पिक्सल को अगर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट भी जो है वो यूज़ करें तो पिक्सल की ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो है वो इमेज की ऑप्शन ही होती है, और इमेज ही ऑलरेडी जो है वो करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वन जो है वो आपसे टाइटल पूछेगा वो, कि क्या टाइटल है आपका उस प्रोडक्ट का। यहाँ से आप लोगों ने ये टाइटल जो है वो कॉपी करना है और वहाँ पे लगा देना है। प्रोडक्ट प्राइस पूछेगा, प्रोडक्ट प्राइस आप लोगों ने पिक करनी है और वहाँ पे जो है वो ऐड कर देनी है। उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो लिंक पूछेगा आपसे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। सबसे पहले इमेज आ जाएगी, इमेज जो है वो लगा देनी है, नेम जो है वो ऐड कर देना है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, अगर कोई जो है वो आपके पास स्पेशल आइडेंटिफायर है उस प्रोडक्ट के वाले से, SKU जो है वो बोलते हैं उसको, ठीक है, वो ऐड आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक उस प्रोडक्ट का देंगे, और प्राइस इन USD जितनी होगी वो आप लोग लगाएंगे। तो ये नॉर्मली वेबसाइट्स में करेंसी कन्वर्टर की ऑप्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है वो करेंसी उसकी सिलेक्ट कर लें, ताकि जो है वो यूनाइटेड US डॉलर, ठीक है, इसमें इसको जो है वो कन्वर्ट कर लें, और जो डॉलर में अमाउंट होगी वो जो है वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है। फजल, मुझे पानी देना। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे एंटर कर देनी है, और ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 4 प्रोडक्ट्स अगर आपकी जो है वो ऐड होंगी कैटलॉग के अंदर, तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी एलिजिबल होगी इसके लिए, कैटलॉग सेल्स एड्स के लिए। अगर कैटलॉग सेल्स एड जो है वो आप लोग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, जो है वो एटलीस्ट मिनिमम 4 प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करनी है। लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने जो है वो हज़ारों प्रोडक्ट्स जो है वो होती हैं जो कि ऐड करनी होती हैं। अभी एक और बिजनेस अगर मैं आपको दिखाऊं जो मेरे पास जिसकी एक्सेस है, कैटलॉग्स में जाता हूँ मैं, और अच्छा, जितनी देर क्वेश्चन जितनी देर ये लोड हो रहा है, सर फाइवर पे एक प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है कैटलॉग से रिलेटेड, उसमें उसका इश्यू है, फिर हिज प्रोडक्ट आस्किंग टू एडिट प्रोडक्ट्स। ये एडिट प्रोडक्ट्स आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। जस्ट मैं ये एक दफ़ा सेटिंग जो है वो दिखा दूँ आपको कि एडिट अगर प्रोडक्ट और इशू क्या होगा, वो चीज़ें सारी दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने उस पर जैसे एग्जांपल बाय रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो भी भेज दें। अब अगर किसी भी कैटलॉग के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके लिए एक लाइव एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उस बिजनेस के लिए तकरीबन हमने 15,000 प्लस प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड की हुई हैं, और स्टिल उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसका मैं अभी जो है वो आपको रिप्लाई कर देता हूँ।
जी इस तरह एग्जैक्टली ये जो मैनुअली काम है ये सिर्फ 5-10 प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो आप लोगों ने करना है। अगर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होंगी तो फिर हमने पिक्सल वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ करनी है और पिक्सल के थ्रू प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड वहाँ पे करनी है, जो मैंने थर्ड ऑप्शन बताई है आपको। अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं और हम किसी डाटा एंट्री मैनेजर को हायर करना चाहते हैं तो कितने चार्जेस देने से होगा डाटा एंट्री वाला काम? नॉर्मली डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर। 100 के लिए नॉर्मली पिक्सल की ऑप्शन बेस्ट है, पिक्सल ही जो है वो ऐड करवाया जाता है। ये चीज़ जो है वो मैनुअली इतनी प्रोडक्ट्स ऐड नहीं की जाती, लेकिन अगर फिर भी आप लोग मैनुअली ऐड करना चाहें तो तकरीबन समझ लें एक प्रोडक्ट ऐड करने पे तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग देख लें। लाइक यूएस के रेट की अगर जो है वो बात करें तो मे बी $20-25 में जो है वो कोई काम आपसे करवा लें। और लोकली बात करें तो शायद आपको लोग 500 में भी जो है वो ये करके दे सकते हैं, 500 से भी कम रेट में आपको करके दे देंगे। जी वालेकुम सलाम रमज़ान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? हम सारे लोग ठीक हैं और आपको अक्सर जो है वो मिस करते हैं क्योंकि आप जो है वो काफ़ी दिन से क्लासेस जो है वो नहीं ले रहे थे। अच्छा जी, कैटलॉग्स के ऊपर जो है वो मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ से कैटलॉग मैनेजर की ऑप्शन के ऊपर आए हम लोग। यहाँ पे ये दो तीन मेरे पास ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी हज़ारों के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ और उसके इश्यूज हैं, जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व कैसे करना है वो दिखा देता हूँ आज। इंटरनेट की स्पीड भी जो है वो बहुत स्लो आ रही है मेरे पास। अच्छा जी, चलिए सर मेरे चाचू बहुत हो गया तो इसलिए ऑप्शन था भाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जो है वो उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको आला दर्जात अता फरमाए। तो अभी जो है वो एटलीस्ट फिर अभी से एक्टिव हो जाए। एड्स मैनेजर वाला हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा था और आपने ये सारी चीज़ें मिस कर दी हैं। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रीवियस वीडियोस भी जो है वो देख लेना, जो एड्स से रिलेटेड हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ताकि वो कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाए। तो फिर जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह उसको जो है वो क्लियर जो है वो कर दूँगा। अच्छा जी, कैटलॉग स्टिल जो है वो लोडिंग फेज के अंदर जो है वो चल रहा है मेरे पास। हम्म, तो सर मेरे मामू की डेथ हो गई थी ड्यू टू कोविड-19 मॉर्गन। चले रिजवान साहब, हम लोग आपके दुख में बराबर के शरीक है। ठीक है, अपना जो है वो ख्याल रखें। ठीक है, अभी भी लोगों ने जो है वो बेहतियाती जो है वो स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी एग्जैक्टली टाइम है कि हम लोग अपने आप को जो है वो इस चीज़ से बचा सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, बिला ज़रूरत जो है वो बाहर जो है वो ना जाए। तो बेस्ट उसका वे यही है, फ्रीलांसिंग में मज़ा यही है कि आप लोग घर में बैठे जो है वो काम कर रहे होते हैं,
सारी चीज़ें जो है वो घर में बैठे आप लोगों को बाहर जाने की जो है वो ज़रूरत ही पेश जो है वो नहीं आती। अच्छा जी, स्टिल वेटिंग फॉर द, वैसे इतनी जो है वो नॉर्मली देर जो है वो लगती नहीं है। मे बी एड्स मैनेजर ना डाउन हो तो उसकी रीज़न हो सकती है। उतनी देर हम लोग बाकी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जब तक कैटलॉग जो है वो लोड हो रहा है। तो इमेजेस एंड वीडियोस ये बेसिकली इसको समझ लें कि गैलरी है आपके पास। इसके अंदर जितनी भी जो है वो चीज़ें होंगी, जितनी आपने अपलोडिंग की होगी, वीडियोस अपलोड की होगी, इमेजेस अपलोड की होंगी, जो एड्स के अंदर यूज़ की है या आगे फर्दर जो है वो आप लोगों ने यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी इमेजेस एंड वीडियो में से। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इसको जो है वो आप लोग लोड करके जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शन है। यहाँ पे आपको वो सारी वीडियोस और इमेजेस जो है मिल जाएंगी जो कि एड अकाउंट के अंदर जो है वो आपको चाहिए होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है ऐड अकाउंट क्वालिटी। ये भी रिसेंटली जो है वो फेसबुक ने ऐड किया है, तकरीबन 3 मंथ्स जो है वो हो गए हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, एड्स मैनेजर के अंदर जो आज से 6 महीने पहले चीज़ें थी वो अब नहीं है। इंटरफेस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अगर प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखें तो वहाँ पे इंटरफेस और था, इंटरफेस और आ रहा है, ऑप्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें से ये एक ऑप्शन है अकाउंट क्वालिटी की। अब अकाउंट क्वालिटी के अंदर जो है वो आपके पास अगर आपको कोई ऐड रिजेक्ट हो जाए, ये चीज़ जो है वो बड़े ध्यान से समझनी है। अगर आपका कोई ऐड जो है वो रिजेक्ट हो जाए, उसकी रीज़न आपने चेक करनी हो, क्या रीज़न है, और प्लस कितनी मेरी ऐड रिजेक्शंस हैं, मेरा अगर अकाउंट डिसेबल हो जाए तो कहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये ऐड अकाउंट क्वालिटी की ऑप्शन है, यहाँ से आपको वो ऑप्शन मिलेगी जहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि आपका अगर ऐड रिजेक्ट हुआ है तो किस बेस के ऊपर हुआ है, क्यों रिजेक्ट हुआ है, उसकी क्या रीज़न थी, और अगर आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हुआ है तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इन्होंने डिसेबल जो है वो कर दी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ऐड अकाउंट क्वालिटी से देख सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास लोड हो चुका है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सनडायल। यहाँ पे ये जो मैं ऐड अकाउंट आपको दिखाने जा रहा हूँ तकरीबन 19,800 प्रोडक्ट्स है इसमें। हम जरूर ज़्यादा पूरी कोशिश करूँगा कि प्रीवियस वीडियोस देख के क्लास के साथ चल सकूँ। जी ठीक है रमज़ान साहब, तो कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड भी जो है वो कर दूँगा उससे रिलेटेड। अच्छा जी, अगेन जितनी देर वो लोड हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट बिलिंग सेक्शन है। बिलिंग सेक्शन के अंदर वही चीज़ें हैं जो कि आप लोग जो है वो अ, कर सकते हैं। बिलिंग के अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। पेमेंट मेथड जो है वो एक तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं कौन कौन सा पेमेंट मेथड जो है वो आपका अवेलेबल है, कितनी ट्रांजैक्शन जो है वो कर चुके हैं आप लोग। ये दरवाज़ा बंद कर दें। बिलिंग के अंदर जो है वो जितनी भी ट्रांजैक्शन आप लोग अभी तक की जो है वो कर चुके हैं सारी जो है वो उसमें देख सकते हैं। और उसकी लाइक रिसीट्स वगैरह भी जो है वो अगर निकालना चाहे तो आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं। ब्रांड सेफ्टी से लाइक अगर आपके कोई बड़ा ब्रांड है, कोई ट्रेडमार्क्स वगैरह जो है वो आपके पास है तो उससे रिलेटेड इसमें चीज़ें आएंगी। नॉर्मली हमें इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। तो अभी जी अब ये कैटलॉग जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें तकरीबन 19,797 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे पास अप्रूव है। ठीक है, जिनके एड्स बना सकते हैं। और यहाँ पे स्टेटस देख लें, डाटा सोर्स क्या है, फीड।
फीड डाटा सोर्स मींस मैंने बैक एंड पे पिक्सल के साथ इसको जो है वो अटैच किया हुआ है। अब 19,797 प्रोडक्ट्स ऐड करते करते भी आपको शायद 1 महीना लग जाए अगर मैनुअली ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पिक्सल की ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट होती है। और उसमें ये 10 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही है जिनका इशू है। ठीक है, और चैनल अगर हम लोग जो है वो देखें, ट्रैफिक के लिए भी हम लोग अप्रूव है, डायनेमिक एड्स के लिए भी अप्रूव है, इंस्टाग्राम शॉपिंग के लिए भी अप्रूव है हम लोग। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। अब इश्यूज जो आप कह रहे थे कि बाय रिक्वेस्ट वहाँ पे पोस्ट हुई है, तो यहाँ पे कैटलॉग मैनेजर में आके पहले उसका इशू देखेंगे, रिव्यू इश्यूज के ऊपर जाएंगे, और वहाँ से हम लोग देखेंगे इन 10 प्रोडक्ट का सबसे पहले इशू क्या है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि फेसबुक जो है वो अलाउ नहीं करता ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए, स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए जो है वो बैन है। तो वो चीज़ें यहाँ पे कैटलॉग में ऐड नहीं हो सकती। अभी रिसेंट एग्जांपल देखें तो फेस मास्क जो है, सैनिटाइजर्स वगैरह, ये फेसबुक ने जो है वो बैन किए हुए हैं। और इनको अगर आप लोग ऐड भी करना चाहेंगे तो आप लोग जो है वो ऐड उनको नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसकी प्रोडक्ट लाजमी पूछनी है कि उसकी प्रोडक्ट्स क्या है, वो फेसबुक अलाउ भी करता है या नहीं। अगर अलाउ नहीं करता तो आप लोग जितनी मर्जी ट्राई कर लेंगे वो ऐड नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ रहा है इश्यूज दैट अफेक्ट इंडिविजुअल आइटम्स इन कैटलॉग, दिस इंक्लूड्स एरर्स दैट स्टॉप योर आइटम फॉर बीइंग अपलोडेड, वार्निंग्स और लोअर द क्वालिटी ऑफ योर कैटलॉग। सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, मिसिंग और इनवैलिड इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या, दीज आइटम्स कुडंट बी अपलोडेड टू योर कैटलॉग बिकॉज दे हैव मिसिंग और इनवैलिड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको अगर रिव्यू हम लोग करें तो यहाँ पे ये जो है वो 3 आइटम्स मेरे पास जो है वो आ जाएंगे, जिसमें उसने क्या कहा है कि ये क्लासिफाइड एज मलिशियस जो है वो इसने कहा है। लाइन आ गई, उनका आईडी आ गया, प्रोडक्ट टाइटल आ गया, जो डिस्क्रिप्शन है वो आ गई, और ये मेरे पास जो है वो लिंक्स आ गए। अगर मैं ये सी मोड पे जाऊँ तो रेफरीमेंट मार्क्स टूल टू क्रिएट ओरिजिनली डिजाइन इट इज मॉडर्न। तो ये मेरे पास वो प्रोडक्ट है जिसका कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है वो पता चल जाएगा। हाउ टू फिक्स रिपोर्ट उसने कहा डाउनलोड करें, रिकमेंडेशन गाइडलाइंस जो है वो चेक करें, क्या क्या रिकमेंडेड गाइडलाइंस है, और फिर उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को दोबारा अपलोड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के आपके पास प्राइवेसी पॉलिसीज के जो है वो इश्यूज हैं। These items were rejected because they don't comply with Facebook advertising और commerce policies। So इसको अगर जो है वो हम लोग रिव्यू करें कौन कौन सी पॉलिसीज है जिसकी वजह से ये जो है वो रिजेक्ट हो रही है। ये चले जब तक ये 48 आइटम्स लोड हो रहा है, उसके बाद 13 आइटम्स हैं। ये एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज 48 जो है वो उससे जो है वो मसला हो रहा है, और ये फेसबुक कॉमर्स पॉलिसीज है 13 प्रोडक्ट्स जो है वो इसकी वजह से जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो अभी जैसे ये लोड होते हैं तो हम लोग देख लेते हैं इनका प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट इवेंट के हवाले से जो है वो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, दीज इवेंट डाटा सोर्स में है वेरियस एरर दैट प्रिवेंट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली। तो इसको भी अगर हम लोग रिव्यू करें तो ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। पहला क्या है, हमारे पास पिक्सल हैज लो इवेंट सोर्स मैच रेट। Some content IDs set from the pixel fires by the pixel do not match catalog associate the pixel. This could be because your catalog are not up to date। यानी अभी रिसेंटली जो है वो फैचिंग इसने जो है वो नहीं की, तो इस वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये भी आ रहा है व्यूज और कंटेंट मैच आईडीज के हवाले से, इसको जो है फैच करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट जो है वो आपको देगा कि ये रिपोर्ट्स है।
अच्छा ये प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास आ रही है 48 प्रोडक्ट्स जो कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी से मुतसादिम जो है वो हो रही थी, और ये सबके एक एक तकरीबन वेरिएंट है जो कि प्रॉब्लम जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे आप लोग डायग्नोज इशू के ऊपर आएंगे तो ये आपको जो है वो एरर दे देगा, दिस आइटम वाज डिसेबल्ड बिकॉज इट डजंट कंप्लाई विद फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, इट कांट बी यूज फॉर द एड्स। अब अगर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी जो है वो आप लोग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं किस एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के ये खिलाफ है। ठीक है, इसी तरह ये मुख्तलिफ जो है वो आ रही है प्रोडक्ट्स वगैरह आपके पास, आप लोग देख सकते हैं सबके लिए कौन सा जो है वो इशू इनके लिए जो है वो आ रहा है। अगेन ये भी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी के जो है वो खिलाफ आ रहा है। तो यूजेस केसेस जो डिफरेंट केस जो है वो मीन्स अगेन वेरिएंट्स वगैरह जो वो यूज़ किए हैं तो वो हमारे पास आ रही है। तो ये ओवरऑल सारी जो है वो इसकी फेसबुक ऐड से रेलिवेंट गाइडलाइंस पड़ी हुई है, इनको आप लोग लाजमी चेक कर लें। क्योंकि जब अगेन मैं कहता होता हूँ जब कैरियर किसी भी फील्ड के अंदर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो है वो आपको कीड़ा बनना पड़ता है, एक एक चीज़ जो है वो आपको देखनी पड़ती है। जो मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि वो 100 स्किल्स किसी काम की नहीं है जिनकी आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस की है, वो एक स्किल ही काम की है जिसकी आपने 100 दफ़ा जो है वो प्रैक्टिस की है। तो इसलिए जब एड्स के ऊपर जो है वो आप लोग काम कर रहे होंगे तो आपको ईच एंड एवरी पॉलिसी जो है वो पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट देख के आपको पता चल जाए कि ये एड्स पे अप्रूव होगी नहीं होगी, इसकी सेल आ सकेगी या नहीं आ सकेगी। तो ये 48 प्रोडक्ट्स हैं जिनके मुख्तलिफ वेरियंट्स के इशू है, इसलिए जो है वो ये अपलोड जो है वो नहीं हो सकती। अब ये हमारे पास जो है वो 18 प्रोडक्ट्स 13 प्रोडक्ट्स सॉरी वो थी जिनका कॉमर्स पॉलिसी के साथ जो है वो मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग अगेन डायग्नोस इशू के ऊपर जाए तो ये भी क्या कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है वो ये नहीं है। पे शॉप्स के ऊपर जो है वो डायनामिक एड्स के ऊपर इंस्टाग्राम शॉपिंग के लिए अवेलेबल है, लेकिन फेसबुक पेज शॉप और फेसबुक डायनामिक एड्स में ये जो है वो शो नहीं होगी। हाउ टू नो इफ दीज प्रोडक्ट्स आर अलाउड और नॉट, तो आपको ये एडवर्टाइजिंग पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, इसमें सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को जो है वो ये लाइक करते हैं अलाउ, और कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको अलाउ जो है वो नहीं करते। तो वैसे अगर जो है वो रैंडमली हम बात करें तो सबसे पहले जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को जो है वो हम लोग प्रमोट जो है वो नहीं कर सकते। मीन जैसे एग्जांपल आईफोन से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स एसेसरीज का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, लेकिन उनको हम लोग जो है वो प्रमोट नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि रीजनली अलाउड नहीं है, जिस तरह जैसे एग्जांपल अल्कोहल वगैरह वो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो है वो अलाउड नहीं है। अ, वो आप लोग प्रमोट जो है वो नहीं कर सकते। किसी और का जो है वो जैसे एग्जांपल ब्रांड नेम जो है वो आप लोग यूज जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपके पास मुख्तलिफ इलीगल प्रोडक्ट सर्विसेज है उनको आप लोग जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो जैसे एग्जांपल लाइक किसी को पर्सनल एट्रीब्यूट को टारगेट करना, लाइक रेस, एथनिसिटी, कलर, नेशनलिटी, ओरिजिन वगैरह, इन चीज़ों को आप लोग टारगेट नहीं कर सकते। तम्बाकू, सिगरेट वगैरह से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को आप लोग जो है वो प्रमोट नहीं कर सकते। ड्रग्स से रेलिवेंट अनसेफ सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनको नहीं कर सकते। वेपन इम्यूनिटीज, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको आप लोग एक दफ़ा जो है वो स्टडी कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको आप लोग प्रमोट कर सकते हैं, मीन एड्स के अंदर लगा सकते हैं, और कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनको आप लोग फेसबुक एड्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। डायनामिक एड्स की टर्म जो है वो एक्सप्लेन की थी। अच्छा, डायनामिक एड्स की टर्म मैं दोबारा समझा देता हूँ। जस्ट एग्जांपल, आप लोग गए अली एक्सप्रेस के ऊपर गए और वहाँ पे मुफ्ती प्रोडक्ट्स जो है वो स्क्रॉल किया आपने, उसके बाद आप लोग जो है वो वापस आते हैं अपनी फेसबुक फीड के अंदर। अब जैसे आप लोग फीड स्क्रॉल करेंगे तो जो जो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने चेक की थी वहां पे
फेसबुक क्या करेगा, आपको जो है वो उनका ऐड दिखाना शुरू कर देगा, या उनसे जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऐड जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, हालांकि उसके ऊपर शायद लाखों प्रोडक्ट्स जो है वो अली एक्सप्रेस के ऊपर पड़ी हुई है, आपको सिर्फ वही ऐड जो है वो क्यों नजर आएगा जो आप लोगों ने जो है वो सर्चिंग किया। इसको बोलते हैं डायनामिक ऐड। डायनामिक ऐड में ये होता है, आप लोगों के सर्चिंग पैटर्न्स के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो अगर इस वेबसाइट की अगर आप लोग एग्जांपल है 19,797 प्रोडक्ट्स है, अगर मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, दो चार प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट सर्च किया और उसके बाद मैंने वेबसाइट को बंद कर दिया, और अगर इन्होंने डायनामिक एड्स जो है वो सेटअप किए हुए हैं, तो क्या होगा फिर, ये मुझे रीटारगेट करना शुरू कर देंगे वही प्रोडक्ट्स के साथ और सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ। इसको डायनामिक एड्स जो है वो बोलते हैं। डायनामिक एड्स नॉर्मली रिटारगेटिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी आए थे उनको हम लोग उसी तरह के डिफरेंट बेटर अल्टरनेटिव या वही सेम अल्टरनेटिव जो है वो सेम प्रोडक्ट्स जो है वो बार बार दिखाएं, ताकि उनको हम लोग फैसिलिटेट कर सकें फर्दर परचेज एक्शन के लिए। तो ये जो रीटारगेटिंग होती है, हमें एड्स जो है वो बार बार नजर आ रहे होते हैं कि किस्म के तो अगर तो वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो डायनामिक एड्स होंगे। और डायनामिक एड्स नॉर्मली कैरोजल फार्म के अंदर या शॉपिंग एड्स की फार्म के अंदर जो है वो होते हैं। या सेकंड ऑप्शन जो है वो फिर आपके पास होती है, बट सिंगल इमेज सिंगल वीडियो की बेस के ऊपर भी जो है वो आपको ये लोग जो है वो रिटारगेट जो है वो कर देते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है वो इनके डायनामिक एड्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, कैटलॉग्स आई थिंक जो है वो क्लियर हो चुका होगा आपका। ठीक है, अच्छा इसमें ये कुछ सेटिंग्स है, अगर आप तो लोग बाद में जो है वो उसको चेंज करना चाहें, उसको भी आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में वैसे बेसिकली ये होता है, उसका कैटलॉग का नेम चेंज करना और किस बिजनेस मैनेजर के अंदर जो आना चाहिए, कौन सी वेरिफिकेशन ईमेल्स वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग यहाँ पे सेटिंग टैब के अंदर जो है वो देख सकेंगे। तो ये सबसे पहले आपके पास कैटलॉग नेम आ रहा है, ये नेम आ गया। नोटिफिकेशन आपको किस ईमेल के ऊपर करनी चाहिए, बिजनेस मैनेजर अकाउंट कौन सा है जिसके अंदर ये फॉल करता है, इवेंट सोर्स क्या है, ये जो पिक्सल, ये पिक्सल इसके साथ अटैच है वेबसाइट का। ठीक है, अगर आपने कोई मैनुअली अपलोड वगैरह किया होगा तो वो ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इमेज क्रॉपिंग, अगर बहुत बड़ी इमेज आपने लगा दिया तो मिनिमम ये रिकमेंड करते हैं 600 बाई 600 स्क्वायर इमेजेस जो है वो अपलोड करें अपने जो है वो कैटलॉग्स के अंदर, ताकि एड्स की परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हो। तो अगर बड़ी इमेजेस होंगी तो ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो क्रॉप कर देंगे। डिफॉल्ट लैंग्वेज और कंट्री क्या होगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ से साइड से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सेलिंग और फेसबुक की इस पेज के ऊपर जो है वो आप लोग ये डायनामिक या कैटलॉग जो है वो शेयर करना चाहते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं इसको। इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर जो है वो अटैच करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे ये डिलीट कैटलॉग की ऑप्शन आ रही है, इसको अगर आप लोग बाद में डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है इवेंट सोर्सेज। इवेंट सोर्सेज में अगेन पिक्सल जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, 100% of add to cart events on 29 June can't be retargeted. 75% of the views on 29 January सॉरी जून कैन नॉट बी रिटारगेटेड। तो ये पिक्सल के अंदर जो है प्रॉब्लम आ रहा था, उस टाइम हम लोग जो है वो उसको नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज बाकी ये ट्रैकिंग कर रहा है। और अगेन अगर आप लोग पिक्सल को जो है वो ट्रैक करना चाहते हैं, साथ इसके अटैच करना चाहते हैं, तो कनेक्ट टू ट्रैकिंग कर देंगे। अगेन डाटा सोर्सेज जो है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा डाटा सोर्स जो है वो आपके पास आएगा, और ऐड प्रोडक्ट्स अगर फर्दर प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप लोग कर लेंगे। ये प्रोडक्ट है और इनके आगे फर्दर सेट्स बनाना चाहें, कैटेगरीज डिफरेंट जो है वो बनाना चाहें, तो यहाँ पे सेट्स के ऊपर आके आप उनकी कैटेगरी भी बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बिजनेस सेटिंग्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इवेंट्स मैनेजर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इमेज एंड वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है शॉप लोकेशन।
शॉप लोकेशन में क्या होगा, अगर आपने लोकल सर्विस जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है और आप लोग चाहते हैं कि लोकली भी अगर प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिकल शॉप आपकी मौजूद है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी लोकेशन डाल सकते हैं और यहाँ से ये उसको वेरीफाई भी करेंगे। एड अकाउंट सेटिंग डिस्कस कर चुके हैं, एड्स मैनेजर डिस्कस कर लिया है, ऑडियंसेस जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोमेटेड रूल्स में ये होता है कि हम लोग कुछ रूल्स खुद से बना देते हैं कि जैसे ये रूल वायलेट होगा एड्स क्लोज हो जाए। तो जैसे एग्जांपल आप लोग क्या कर सकते हैं, एक रूल ये बना सकते हैं कि अगर मेरी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पर सेल $10 से ऊपर जो है वो जाए तो मेरा एड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो वो रूल्स हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। क्रिएटिव हब पेज के ऊपर भी ऑप्शन होती है, यहाँ पे आप लोग मुख्तलिफ इमेजेस या एड क्रिएटिव्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। एनालिटिक्स की अभी हमें ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, एट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑडियंस इंसाइट्स जो है वो हमें इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत स्टार्ट में जो है वो पड़ती है, जब हम लोगों ने इंटरेस्ट वगैरह निकालने होते हैं, उसके बाद इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं होती। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें तकरीबन ओके है। उसके बाद अगर फर्दर जो है वो आप लोग इस चीज़ को जो है वो चेक करना चाहें तो यहाँ पे फेसबुक अकेडमी या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं फेसबुक कोर्सेज। एक्सीड LMS, चलो यहाँ पे नहीं आ रहा। ये देखो, Exceed LMS, फेसबुक सर्टिफिकेशन। या इसकी जगह जो है वो चलो facebook.com/business/run/certifications। तो ये इनकी अपनी सर्टिफिकेशन जो है वो मौजूद है। ये पेड है सर्टिफिकेशन, कुछ फ्री सर्टिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक फ्री सर्टिफिकेशन, ये लिखे फेसबुक की अपनी, अगेन वहाँ पे सर्टिफिकेशन जो है वो मौजूद है। इंस्टाग्राम एड्स, तो जी ये भी पेड कोर्सेज है। मैं आप लोगों को लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा फ्री कोर्सेज का। और उसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप लोग फ्रीली जो है वो सर्टिफिकेट्स भी जो है वो उसके हासिल कर सकते हैं। एक्सीड LMS फेसबुक, अभी एग्जैक्ट लिंक जो है वो मेरे जहन से जो है वो निकल गया इनका। ये एक ईमेल मेरे पास आई थिंक आई हुई थी।
अच्छा, इन्होंने शायद लिंक जो है वो चेंज कर दिया है, फेसबुक ब्लू प्रिंट स्टूडेंट स्लैश दिस। हाँ जी, मैं अब्दुल्ला साहब लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़े हैं, ये तो फिर भी कुछ एडवांस आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है वो बेसिक कोर्स है, और जो फ्री कोर्स है जिसका आपको बाद में सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो सिर्फ चेक करवाना चाह रहा हूँ। जी, ये सारे जो है वो कोर्सेज फ्री ऑफ कास्ट हैं। ठीक है, और आप लोग जैसे इनको कंप्लीट करते हैं तो इसका हर एक का अलग-अलग सर्टिफिकेट बाय नेम निकलता है। तो एक चीज़ याद रखें, अगर आप लोग इन कोर्सेज में जो है वो हिस्सा लेते हैं तो आपका फेसबुक नेम जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपका फेसबुक नेम की बेस के ऊपर जो है वो निकलेगा। तो facebook blueprint.com ये वेबसाइट है। और यहाँ से बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी इसको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन आपकी जो है वो फेसबुक आईडी से होगा, फेसबुक आईडी से होगा। और यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड विद एडवर्टाइजिंग ये स्टार्ट कर लें, ये पहले की ज़रूरत नहीं है। गेटिंग स्टार्टेड विद फेसबुक इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इवन मैं कहूँगा इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एडवांस बाइंग ऑप्शन ये आप लोग चेक कर सकते हैं। क्रिएट फेसबुक एड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, रीच एंड फ्रीक्वेंसी कंपेन्स क्या हैं, फेसबुक एंड टीवी, ये मुख्तलिफ ऑप्शन देखें। उसके बाद ये ऑडियंस के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो टूल्स हैं। कस्टम ऑडियंस क्या होती है, कोर ऑडियंस क्या है, लुक अलाइक ऑडियंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आगे फर्दर अब आप लोगों पर डिपेंड करता है, जितना इसको लाइक आप लोग देखेंगे उतना ही जो है वो इस चीज़ को जो है वो समझेंगे। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था, साथ साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही ये कोर्सेज का फ़ायदा होगा। अदरवाइज सिर्फ सर्टिफिकेट तो आप लोग ले लेंगे, लेकिन इसका कोई बेनिफिट जो है वो नहीं होगा। तो इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग प्रॉपरली काम कर रहे होंगे और फिर ये कोर्स देख रहे होंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ आ रही होगी। बहुत ही इंटरेक्टिव लेसन है सारे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, खुद से आप लोग जो है वो चेक कर लेना। ठीक है, अब्दुल्ला साहब लिंक अगेन चेक कर लें, facebook blueprint.com ये है। यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रीवियसली इनकी एक सर्टिफिकेशन भी होती थी, फेसबुक क्या था, फॉर एसएमबीज, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इंटरप्राइजेज। तो हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनको हम लोग वो सर्टिफिकेशन भी करवाते थे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारे लिए सर्टिफिकेशन थी। पाकिस्तान के लिए उन्होंने ई रोजगार के साथ जो है वो फेसबुक की पार्टनरशिप हुई थी पाकिस्तान में। तो वहाँ पे वो फ्रीली कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे उसमें, और वो फ्री सर्टिफिकेशन पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। फेसबुक फॉर एसएमबीज वो मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये इन इस चीज़ से जो है वो काफ़ी चीज़ें आपको जो है वो सीखने के लिए मिलेंगी, जहाँ से आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। गूगल पे आप लोग अब्दुल्ला साहब से ये लिख लें, फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन, तो आपके पास जो है वो ये लिंक उम्मीद है आ जाएगा।
ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो मुझे बता दें। फेस गूगल पे लिंक आ रहा है, facebook.com/business/lab। ठीक है, अल्टीमेटली आपने जाना उसी ब्लू प्रिंट सर्टिफिकेशन पेज के ऊपर है। अगर ये आपको रिडायरेक्ट करके वहां पे जो है वो लेके चलता है, चला जाता है, तो आप लोग इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो इस रिसोर्स को जो है वो देख लेना। तो फर्दर कोई आपका एड से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ, तो आप लोग अगेन जो है वो कल मेरे से पूछ लेना। ठीक है, कल फर्दर इसको जो है वो हमारा एड्स से रिलेटेड देखेंगे और क्या क्या चीज़ जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, ताकि इसको कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एंड कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो अभी मुझे जो है वो इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।